अस्सलाम वालेकुम। मैं लाया हूँ फोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 7। पिछली क्लास में हमने बात की थी ब्रश टूल पे कि ब्रश टूल क्या चीज़ है और किस तरह काम करता है। आज हम बात करेंगे क्लोन स्टेम पे। क्लोन स्टेम पे अगर आप राइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो टूल्स आपको नज़र आएंगे। एक पैटर्न स्टेम टूल है और एक क्लोन स्टेम टूल है। क्लोन स्टेम टूल पे अभी हम बात करेंगे, एक छोटी सी क्लास रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एंड पैटर्न स्टेम टूल है, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखिए क्लोन स्टेम टूल का क्या मकसद है, किस तरह काम करता है। क्लोन से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि क्लोन क्या चीज़ है। आपने अक्सर एंड्रॉयड फ़ोन में देखा होगा कि फ़ोन क्लोन का एक ऑप्शन होता है डेवलपर में। तो वहाँ से आपको पता होगा कि उसको किस तरह मतलब ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में अपने डेटा को क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसका यही मकसद है कि एक चीज़ को एक जगह से या मतलब एक चीज़ को सेम एज़ इट दूसरी जगह पे, दूसरी फ़ाइल में या इमेज पे किस तरह आप कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर हमने क्रिएट की। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगे, ये इसको हम बाद में देखते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है सिंपल में ऑल लेयर। ऑल लेयर यहाँ पे अगर आप इनिशियली आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा करंट लेयर। करंट लेयर का मतलब यही है कि आपने जिस लेयर पे ओपन किए हैं उसी लेयर पे आपका जो जो लेयर आपका एक्टिव एक्टिव है उसी लेयर पे आपका जो क्लोन स्टैम्प है वो काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं वो करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे रहा है, could not use the clone stem because the area of has not been defined। आर्ट के साथ ये कह रहे हैं पहले डिफाइन करो। हम पहले आर्ट के साथ इस भाई साहब को डिफाइन करते हैं और दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट लेयर है और यहाँ पे हमने लेयर 1 सेलेक्ट किया हुआ है। जो बैकग्राउंड लेयर उसको हम हाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो क्लोनिंग है वो नहीं हो रहा। तो हम इस तरह क्या करेंगे, इसको एनेबल करते हैं और यहाँ पे सिंपल में आकर करंट लेयर में आते हैं और करंट लेयर यहाँ पे देखिए करंट एंड बिलो है एंड ऑल लेयर है। ऑल लेयर्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन किस तरह करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ये पे राइट क्लिक करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आपको प्रीव्यू भी दे रहा है, बता रहा है, शो हो रहा है कि आपने आगे मतलब ये क्या रिजल्ट आपको देगा। तो उसको हम इस तरह यूं ड्रैग करके देखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी सेम इज़ कॉपी बन चुकी है। इसके अलावा अगर आप इसको ज़ूम करें तो इसके साथ यहाँ पे देखें ये जो धुंध सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ जो ग्रास हैं ये भी शो हो रहे हैं, ये भी कॉपी हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आते हैं, इस लेयर को हाइड करते हैं और इरेज़र लेते हैं, थोड़ा ज़ूम करते हैं और इरेज़र की साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ पे हम जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है उसको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हमने न्यू लेयर ली है ये न्यू लेयर पे है। यहाँ पे आप देखें, आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा रहता है, लेकिन आप इस तरह जो है वो सिंपली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो हमारे पास है ये न्यू लेयर पे है। अगर हम इसको बैकग्राउंड लेयर पे बना देते तो ये बहुत ही मुश्किल बन जाता और ये मिटाने में मतलब मिटाने में नहीं, ये अगर हम उसको फिर इरेज करते तो इसके साथ जो हमारा एरिया होता है ये वाला ये भी इरेज हो जाता। तो यहाँ से हम सिंपली उसको इरेज कर सकते हैं। तो न्यू लेयर का आपको एक एडवांटेज ये भी मिल रहा है क्लोन स्टेम में, अगर आप क्लोनिंग कर रहे होते हैं कि अगर आपके साथ कोई मतलब यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो इसके साथ ये वाला जो एरिया है ये भी मतलब इसके साथ कॉपी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एलाइंड है, एलाइन हो रहा है। क्यों? जैसे ही मैं इस पे यूँ इधर रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये एरिया सपोज डिफाइन किया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ये आगे लेके जा रहा है। आगे किस तरह लेके जा रहा है, ये पूरा इमेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको कॉपी करता रहा है। ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने एक ही वो डिफाइन की है और यहाँ पे तो 2-3 बंदे आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक ये है, एक ये है, साथ में इसी को भी लेके चलता है। ये जो क्लोनिंग की एरिया हमने डिफाइन किया आर्ट के साथ, ये साथ में इसी को भी लेके चलता है। अगर मैं यहाँ पे एक चेक हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये आ गया, दोबारा ये आ गया
दोबारा ये आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक ही बंदे को यहाँ बहुत सब लगा लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर वो सर रिपीट नहीं हो रहा, जो मतलब अगर मैं इस तरह इसको क्लोन करता हूँ तो इसके आगे जो एरिया होगा वो खुद बहुत उसको रिपीट करता रहेगा, उसको फॉरवर्ड मतलब आगे जाता रहेगा। तो इस तरह आप ऐलान पे चेक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं। इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये व्यू जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, इसमें मैं अगर कोई दूसरा इमेज लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। किस तरह हटाएंगे, इसके और भी बहुत से तरीके हैं। कंटेंट अवेयर है, कंटेंट अवेयर पे एक अलग सी क्लास होगी, एक छोटी सी क्लास में रखूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट अवेयर। इसके अलावा क्लोन स्टेम के साथ आप इसको किस तरह कर सकते हैं, तो इसको आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। किस तरह ईजिली कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको प्रीव्यू दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको दूसरी एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये ग्रीनरी है और यहाँ पे धुंध है, और यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा सा धुंध है। तो हम इस एरिया को डिफाइन करते हैं और इसको यूँ, यहाँ पे आपने देख लिया कि जो भाई साहब था वो यहाँ से हट चुका है, हाइड हो चुका है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, हमने बैकग्राउंड लेयर पे काम किए हैं, तो ये हम अब जो चीज़ हम इरेज करेंगे वो इस तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखें ये ब्लैक होता जा रहा है। हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसमें पेंट हो रहा है। तो इसी वजह से न्यू लेयर जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम न्यू लेयर लेते हैं, एक लेयर लेते हैं और इसके बाद हम इसको क्लोन करते हैं। भाई साहब को हटाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अगर आप देखें, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये बंदी की जो लेफ्ट शोल्डर है वो नज़र आ रहे हैं। इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसको मिटाना चाह रहे हैं तो इसके सेम एरिया हम डिफाइन करेंगे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं इरेजर के साथ। देखिए, इधर से करते हैं, अभी भी थोड़ा नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, हम इसको भी क्लोन कर देते हैं। तो इस तरह आप मतलब जो एरिया है आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है या किस तरह हुआ है। तो इस तरह अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना इमेज लगा सकते हैं। और पिछले क्लास में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, ये क्रॉप टूल में स्ट्रेटन है। स्ट्रेटन भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस एरिया को स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे ड्रैग करके इसको ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया था वो भी स्ट्रेट हो चुका है। अब स्ट्रेट तो हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो मतलब यहाँ पे देखें कुछ कॉर्नर जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम क्रॉप टूल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इतना सा एरिया मतलब आप सीधा लेके आना चाह रहे हैं तो इतना मसला तो क्रिएट होगा। आप यहीं से इसको एडजस्ट करके क्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जो क्रॉप टूल की जो क्लास थी, क्लास नंबर 5। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, एक छोटी सी क्लास है, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्रॉप टूल अगर असल में एंड्रॉयड में भी होता है। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है हमारा क्लोन स्टैम्प है। क्लोन स्टैम्प का आपको पता चल गया कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पिक्चर है, इस पे हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये इमेज ही छोटी है। तो यहाँ पे एक न्यू लेयर में क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस कान में और लेफ्ट और राइट कान में। तो इसको मैं चाह रहा हूँ दोनों सेम हो, और ये एरिया जो है ये यहाँ पे भी आए, या ये वाला जो है इस तरह यहाँ पे आए, ये वाला हट जाए। तो हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे सिंपली उसको डिफाइन करते हैं, क्रॉस स्टेम पे आते हैं
साइज़ की थोड़ा छोटा कर दें। साइज़ का आपको पता है कि किसी भी ब्रश के जो साइज़ है वो हम किस तरह छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसके थ्रू भी हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक के साथ। एंड स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट के साथ यहाँ अगर हम प्रेस करते हैं तो स्मॉल होगा इसकी साइज, अगर राइट करते हैं तो ये बढ़ता जाएगा। तो इस एरिया को हम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक न्यू डॉग कॉपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? लेकिन हम तो ये नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सेम एज इट ये वाला कान जो हो उसी साइड पे भी, मतलब दोनों साइड बिल्कुल सेम हो। तो ये किस तरह होगा ये अभी मैं बता देता हूँ। सिंपली हमें विंडो में आएंगे, विंडो में आके कॉल ऑन सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सोर्स है क्लोन के ऑफसेट दिए हुए हैं, यहाँ पे डब्ल्यू के साथ 100%। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजेंटल पे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर एरिया को डिफाइन करते हैं, बल्कि इधर इधर से डिफाइन करते हैं और इधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट बिल्कुल सेम इज्जत दूसरी साइड पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद इसने कॉपी कर दिया है। तो क्लोन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल स्टेप है, आपको बहुत हेल्पफुल ये क्लास साबित होगी इंशाल्लाह। पिछली क्लास जो मैं मेरा लायर की क्लास थी वो दोस्तों ने बहुत पसंद की, बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त में पसंद की है। इंशाल्लाह आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।